Hello, dear students. How are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes, Divine Public Senior Secondary School, Maharajganj. Students, today we are going to discuss Class 7 Political Science, Chapter 1, Part 1. And the chapter name is On Equality. Students, before starting this chapter, we should understand the definition of equality. What is equality? Equality is a condition in which adequate opportunities are given to all. यानी समानता एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी लोगों को पर्याप्त मात्रा में अवसर मिलता है. इन अदर वर्ड्स, द सिचुएशन इन विच एवरी वन हैज़ द सेम राइट्स एंड एडवांटेज. यानी अगर हम समानता को सामाजिक संदर्भों में समझें तो समानता किसी समाज की उस स्थिति से है जिसमें उस समाज के सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग इक्वलिटी को समझेंगे. इक्वलिटी का मतलब होता है समानता. भारत एक लोकतंत्री देश है. क्लास 6 में आप लोगों ने लोकतंत्री सरकार के बारे में पढ़ा था. जैसे पीपल्स का पार्टिसिपेट होना, यानी लोगों की भागीदारी होना, संघर्षों का शांतिपूर्ण समाधान, समानता और न्याय. समानता लोकतंत्र की मुख्य विशेषता है और इसकी कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं को प्रभावित करती है. इस चैप्टर में हम समानता के बारे में और अधिक जानेंगे. समानता क्या है, लोकतंत्र के लिए यह आवश्यक क्यों है, और भारत में सब समान है या नहीं, इस चीज़ों को हम लोग अच्छे से रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट, सो फर्स्ट टॉपिक इज हियर इक्वल राइट टू वोट. In a democratic country like India, adults, irrespective of their religion, caste, education, status, gender, or place of birth, are given the right to vote under universal adult franchise. Equal right to vote, इसको हम लोग कहते हैं मताधिकार की समानता, यानी वोट देने का अधिकार. भारत जैसे एक लोकतंत्री देश में सब वयस्कों को मत देने का अधिकार है, चाहे उनका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कुछ भी हो, वे गरीब हो या अमीर हों. इसे जैसा कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इसी को कहा जाता है. यह सभी लोकतंत्र का आवश्यक पहलू है, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है. ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित होता है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर वयस्क, चाहे वो स्त्री हो या चाहे पुरुष हो, उसका आर्थिक स्तर या जाति कुछ भी हो, क्यों न हो, एक वोट का हकदार होता है. यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड टॉपिक इज हियर. डज इक्वलिटी इन इंडिया एग्जिस्ट, यानी भारत में क्या समानता मौजूद है. तो फर्स्ट पॉइंट इज हियर, इन रियलिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट बिटवीन द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर, द कास्ट सिस्टम डिवाइड्स people into caste based on their birth. It is followed in both rural and urban area. Second point, Dalits or the so-called lower caste are treated badly and denied opportunities even today. Third point, people are denied residential area based on their caste and religion. Fourth point, when persons are treated unequally, their dignity is violated. डज इक्वलिटी इन इंडिया एग्जिस्ट, यानी भारत में क्या समानता मौजूद है. स्टूडेंट, इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से. भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद राइट टू इक्वलिटी यानी समता का अधिकार में आर्टिकल 14 यानी आर्टिकल 14 के साथ ही आर्टिकल 15 भी जुड़ा है. इसमें कहा गया है कि राज्य किसी नागरिक के खिलाफ सिर्फ धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा. सबके लिए इक्वल लॉ है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ये कहता है हमारा आर्टिकल 15 और 14. ओके स्टूडेंट, नाउ सेकेंड पॉइंट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी. Equality in Indian democracy.
यानी भारत जैसे लोकतंत्र में समानता कैसे है, इसको हम लोग देखेंगे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री, including male or female person from all castes, religions, tribes, educational and economic backgrounds, are recognized as equal. However, it does not mean that inequality does not exist in India. Second point is here. Four provisions provide equality in India: equality before the law, no discrimination on the basis of caste, color, religion, race, gender. Everyone has access to all public place, and untouchability has been abolished according to Article 17. Third point, the government has tried to implement equality firstly through law and secondly through government programs or scheme to help disadvantaged communities. These schemes are introduced and implemented to ensure greater opportunity for the people have not had them in the past. Fourth and the last point of this topic, in addition, programs like midday meal scheme have been launched to improve the attendance and enrollment ratio of children in school. Dalit women have been employed to prepare the meals. Okay students, let's understand this topic in the proper way. यानी इक्वलिटी इन इंडिया डेमोक्रेसी, यानी भारतीय लोकतंत्र में समानता कैसे है, इसको हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान सब व्यक्तियों को समान मानता है। इसका अर्थ है कि देश के व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, किसी भी जाति, धर्म, शैक्षिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हों, वे सब समान माने जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी हम यहाँ नहीं कह सकते हैं कि असमानता खत्म हो गई है। यह खत्म नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कम से कम भारतीय संविधान में सब व्यक्तियों की समानता के सिद्धांत को मान्य किया गया है। जहाँ पहले भेदभाव और दुर्व्यवहार से लोगों की रक्षा करने के लिए कोई कानून नहीं था, अब अनेक कानून लोगों के सम्मान तथा उनके साथ समानता के व्यवहार को सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। Okay student, this was the equality in Indian democracy. Now the next topic is here, reason for the lack of expectation of law of equality. First point, one of the main reasons for existence of inequality is that attitude changes very slowly. Even though persons are aware that discrimination is against the law, they continue to treat people unequally on the basis of their caste, religion, disability, economic status, and because they are women. Second point is, it is only when people begin to believe that no one is inferior and that every person deserves to be treated with dignity that present attitude can changes. The next and last topic, issue of equality in other democracy, यानी दूसरे देशों के समानता के अधिकार क्या हैं, उसको हम लोग देखेंगे। अन्य लोकतंत्र में समानता के क्या क्या मुद्दे हैं। इन USA मीन्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द सिविल राइट मूवमेंट ऑफ 1960 restored the dignity of African American based on color. The Civil Rights Act 1964 prohibited discrimination on the basis of race, religion, or national origin. It also stated that all schools would be open to African American children and that they would no longer have to attend separate schools specially set up for them. However, despite this, a majority of African Americans continue to be discriminated in the country. Okay, students. Now this topic we have to understand in the proper way. Issues of equality in other democracy, यानी अन्य लोकतंत्र में समानता के मुद्दे। यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका अभी एक लोकतंत्र वाला देश है, बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। वहाँ पर किस तरह के और अन्य जो भी कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक कंट्री हैं वहाँ पर कैसे कैसे इक्वलिटी को समझा जाता है, इसको हम देखेंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ही ऐसा है जहां असमानता का अस्तित्व है।
और जहां समानता के लिए संघर्ष जारी है। सच तो ये है कि संसार के अधिकांश लोकतंत्री देश में समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष हो रहे हैं। बस ये इंडिया की ही स्थिति नहीं है। उदाहरण में अगर हम देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकन लोग यानी एफ्रो अमेरिकन कहा जाता है, वहाँ वाइट और ब्लैक का हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है, जिनके पूर्वज गुलाम थे और अफ्रीका से लाए गए थे। और क्यों लाए गए थे? माइंस वर्कर के लिए, प्लांटेशन के लिए और भी बहुत सारे लेबर काम के लिए वहाँ पर माइग्रेट किए गए थे लोग। कहाँ से? अफ्रीका से अमेरिका की तरफ। वे आज भी अपने जीवन को मुख्य रूप से असमान बताते हैं, जबकि 1950 के अंतिम दशक यानी 1950 के अंतिम समय दशक में अफ्रीकी अमेरिकन को समान अधिकार दिलाने के लिए आंदोलन भी हुए थे। इससे पहले अफ्रीकी अमेरिकन के साथ संयुक्त राज्य में बहुत असमानता का व्यवहार होता था और कानून भी उन्हें समान नहीं मानता था। उदाहरण के लिए बस से यात्रा करते समय उन्हें बस में पीछे बैठना पड़ता था, या जब भी कोई गोरा आदमी बैठना चाहे उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। रोजा पार्क्स एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थीं। 1 दिसंबर 1955 को दिन भर काम करके थक जाने के बाद बस में उन्होंने अपनी सीट एक गोरे व्यक्ति को देने से मना कर दिया। उस दिन उनके इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ असमानता से लेकर एक विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया, जो नागरिक अधिकार आंदोलन यानी सिविल राइट्स मूवमेंट्स कहा गया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल यानी रेस, धर्म यानी रिलीजन एंड राष्ट्रीय मूल के आधारों पर भेदभाव को निषेध कर दिया। इसने यह भी कहा कि अफ्रीकन अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूल के दरवाजे खोले जाएंगे और उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। इतना होने के बावजूद भी अधिकांश अफ्रीकन अमेरिकन गरीब हैं। अधिकांश अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे केवल ऐसे सरकारी स्कूलों में प्रवेश लेने की ही सामर्थ्य रखते हैं जहां कम सुविधाएं हैं और कम योग्यताएं वाले शिक्षक हैं, जबकि गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं यानी प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं, उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां के सरकारी स्कूलों का स्तर निजी स्कूलों जैसा ही ऊंचा है। ओके स्टूडेंट, now this chapter has completed. The chapter name is on equality. Okay students, in the next video we will discuss the exercise of this chapter. Okay students, thank you.